खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम। हैप्पीनेस यानी खुशी एक ऐसा इमोशन है जो पूरे शरीर को एक्टिवेट करता है। जब बहुत खुशी महसूस होती है तो सर से लेकर हाथ पैर की उंगलियों तक एक्टिवेशन होता है। खुशी ही एकमात्र ऐसा इमोशन है जो पूरे शरीर को चार्ज कर देता है। इसलिए कहते हैं कि खुशी समाई नहीं जा रही। कई बार इतनी खुशी होती है कि पैर जमीन पर नहीं टिकते। दोस्तों, हम वीडियो में कुल 13 इमोशंस देखेंगे। 2014 में 4000 लोगों पर स्टडी की गई और पाया गया कि विभिन्न इमोशंस हमारे शरीर को अलग अलग पैटर्न्स में एक्टिवेट या डीएक्टिवेट करते हैं। पॉजिटिव इमोशंस की खासियत है कि ये शरीर को सबसे ज्यादा एक्टिवेट करते हैं। एक्टिवेट मतलब हृदय, मसल्स, नर्वस सिस्टम, ब्लड सर्कुलेशन और यहाँ तक हार्मोनल सिस्टम भी सक्रिय होते हैं। एनर्जेटिक और खासकर पॉजिटिव इमोशंस सबसे ज्यादा सीने में महसूस होते हैं। जैसे लोग कहते हैं कि खुशी से सीना फटा जा रहा है, क्योंकि हम सीने में एक विस्तार महसूस करते हैं। खुशी से मिलता जुलता ही इमोशन है प्रेम यानी लव। प्रेम में सबसे ज्यादा एक्टिवेशन सीने और पेट में होता है। जब प्रेम के साथ एक्साइटमेंट होता है तो लगता है कि जैसे पेट में तितलियां उड़ रही हैं। प्रेम और खुशी में अंतर यह है कि यहाँ पैरों में एक्टिवेशन नहीं होता। अगला इमोशन है प्राइड यानी अभिमान। प्राइड देखने में प्रेम जैसा है, लेकिन ये सर, चेहरे, गर्दन और सीने में सबसे ज्यादा महसूस होता है। इसलिए अभिमान महसूस करने पर कहते हैं कि गर्दन कभी नीचे नहीं होना चाहिए, सीना ठोक के कहेंगे। दोस्तों, इससे ये भी पता चलता है कि लोगों ने जैसी फीलिंग शरीर में महसूस की वैसे मुहावरे भी बनते चले गए। प्राइड से मिलते जुलते पैटर्न्स हैं एंगर के यानी गुस्सा, जहां पर मुंह और सीना एक्टिवेट होते हैं। साथ में हाथ और पैर के तालू भी एक्टिवेट होते हैं। हर इमोशन किसी न किसी कारण से विकसित हुआ। खतरे से निपटने के लिए हाथ पैर फुर्ती से उपयोग करने के लिए गुस्सा विकसित हुआ। इसलिए लोग गुस्से में आकर हाथ पैर पटकते हैं। गुस्से से कम एक्टिवेशन है चिंता का। चिंता में लोग सीने और पेट में हलचल महसूस करते हैं। कई लोगों को भारी चिंता के समय सीने पर बोझ महसूस होता है। हम लोग डर और चिंता साथ में महसूस करते हैं, लेकिन डर में एक्टिवेशन और कम हो जाता है। मुख्यतः सीने और सर में ही रहता है। डर और चिंता में एक और अंतर है। चिंता में हाथ पैर थोड़े से निष्क्रिय होने लगते हैं, मतलब डीएक्टिवेशन देखा जा सकता है। इसलिए डर के कारण हाथ ठंडे नहीं होते, बल्कि चिंता के कारण हाथ पैर ठंडे होते हैं। डर के बाद है घृणा यानी डिस्गस्ट, जिसमें मुंह और पेट में सबसे ज्यादा एक्टिवेशन होता है। ये इमोशन इसलिए विकसित हुआ जिससे इंसान कोई ना खाने वाली चीज या बीमारी फैलाने वाली चीज से दूर रहे। इसलिए हमें सड़ा या बदबूदार खाना देखकर घिन आती है, यानी हमारा शरीर अपने आप हमें बीमार होने से बचा रहा है। लोग घृणा के कारण पेट के सिकुड़ने का सेंसेशन महसूस करते हैं, जिससे भूख भी कम हो जाती है। इसके बाद है कंटेम्प्ट यानी तिरस्कार। तिरस्कार में एक्टिवेशन चेहरे और हाथों में होता है, इसलिए यहाँ कमर से नीचे डीएक्टिवेशन भी देखा जा सकता है। जिसके प्रति ये भावना महसूस होती है उससे हम मिलना या खुलकर बातचीत करना पसंद नहीं करते। शायद ये इमोशन बीमार लोगों से दूर रहने के लिए विकसित हुआ हो। अगला इमोशन है आश्चर्य यानी सरप्राइज। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सरप्राइज में बहुत कम एक्टिवेशन होता है, मुख्यतः चेहरे पर। यानी इस इमोशन में आप कुछ करते नहीं हो, यानी अमेजिंग फैक्ट्स वाले वीडियो देखकर या नई इंफॉर्मेशन जानकर आप एक्शन लेने के लिए प्रेरित नहीं होते। सरप्राइज एक न्यूट्रल इमोशन है, ना पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव। अगला इमोशन है शर्म यानी शेम। शर्म में आंखों के पास सबसे ज्यादा एक्टिवेशन देखा जा सकता है, जो किसी और इमोशन में नहीं देखा जाता। आप देख सकते हैं कि इमोशन जैसे जैसे एनर्जी खोते हैं वैसे वैसे उनका सीने पर एक्टिवेशन कम होता जाता है। शर्म से भी कम एक्टिवेट होने वाला इमोशन है जलन, जो केवल सर को एक्टिवेट करता है। इसलिए जलन करने वाला इंसान खुद जल भुनकर रह जाता है। अब अगले दो इमोशंस में एक्टिवेशन से ज्यादा डीएक्टिवेशन है। पहले है दुख। दुख में सीने में थोड़ी हलचल है, लेकिन इसके अलावा हाथ पैर में डीएक्टिवेशन है। हाथ पैर में खून नहीं दौड़ता। समर्थ इंसान को भी ऐसा लगता है कि यहीं पस्त होकर बैठ जाए। अगला इमोशन भी है और स्थिति भी, डिप्रेशन यानी अवसाद। यहाँ शरीर में कोई एक्टिवेशन नहीं है। सुबह बिस्तर छोड़ना भी अपने आप में चैलेंज लगता है। हाथ पैर में तो डीएक्टिवेशन है ही,
साथ में चेहरे पर भी डीएक्टिवेशन है, जिस कारण चेहरे पर भी नीरसता रहती है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये सारी इंफॉर्मेशन तो ठीक है, लेकिन इसका प्रैक्टिकल उपयोग भी है। सबसे पहला कारण है कि इंटरनल इमोशंस इज इक्वल टू सबकॉन्शियस स्टेट। जब हम बिना किसी बाहरी कारण के यानी बिना किसी एक्सटर्नल इनपुट के शरीर में एक तरह की फीलिंग महसूस करते हैं, तो वो फीलिंग, वो इमोशन हमारा असली सबकॉन्शियस स्टेट है। जब हम एक ही इमोशन बार बार महसूस करते हैं तो एक पैटर्न के हार्मोन शरीर में छोड़ते हैं और शरीर को इन हार्मोन्स की आदत हो जाती है। ये इमोशन नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी हो सकते हैं, शरीर को तो बस आदत हो जाती है। इस आदत को कहते हैं कंफर्ट जोन। शरीर ना चाहते हुए भी इसमें रहना चाहता है। जैसे कुछ लोग बिना कारण सुबह से इरिटेट होते हैं, कुछ दिन भर थका हुआ महसूस करते हैं, क्योंकि ये शरीर की कंफर्ट जोन है। और आगे बढ़ने के लिए, बेहतर इंसान बनने के लिए ये कंफर्ट जोन पार करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि दूसरा पॉइंट है, इमोशन एक्शंस पर असर डालते हैं। जैसा हम महसूस करते हैं वैसे ही हम इस दुनिया में व्यवहार करते हैं। अच्छे से अच्छे दिग्गज भी उस दिन नहीं खेल पाते जिस दिन वो अच्छा महसूस नहीं करते। इसलिए हमें अपने इमोशंस बदलना आना चाहिए। कैसे? इसके लिए सबसे पहले चाहिए क्लैरिटी। हम एक साथ 2 या 3 इमोशंस महसूस करते हैं। जब डर, चिंता और शर्म एक साथ महसूस करते हैं तो समझ नहीं आता कि हमें क्या चीज़ सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है, कौन सा इमोशन इस समय सबसे हावी है। हमें बस अच्छा नहीं लगता, और इस कन्फ्यूजन से बचने के लिए हम अपने आप को काम या एंटरटेनमेंट में डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये काम नहीं करता। क्यों? इसका जवाब है चौथा पॉइंट। इमोशन को दबाया या ओवरथिंक नहीं किया जा सकता। इमोशन को सहजता से अनुभव किया जाता है, नहीं तो आप बेचैन होते रहेंगे या उसका रूप बिगड़ता जाएगा। डर चिंता में बदलेगा और चिंता बीमारी में। एक थेरेपिस्ट कहते हैं कि जो लोग अपने इमोशंस को दबाते हैं उनका माइंड बॉडी कनेक्शन बिगड़ जाता है, वे अपनी सेहत को नकारने लगते हैं। कई लोग स्ट्रेस से निपटने के लिए, इमोशन दबाने के लिए ओवर ईटिंग करने लगते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए? माइंडफुलनेस एंड बॉडी स्कैनिंग। ना विचारों को एनालाइज करिए, ना भावनाओं के प्रति जजमेंट रखिए, बस अपने शरीर में हो रहे इमोशंस को महसूस करिए। ऐसा करने से नेगेटिव इमोशंस अपने आप शांत हो जाते हैं। कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन राहत मिलती है। कई लोग महसूस करते हैं कि नेगेटिव एनर्जी रिलीज हो गई, सीने से बोझ हल्का हो गया और सांस गहरी हो गई। जैसे जैसे माइंडफुलनेस या बॉडी स्कैनिंग का अभ्यास गहरा होता जाता है, वैसे वैसे आपकी जिंदगी बेहतर होती जाती है। ये हम कैसे सीख सकते हैं, वीडियो के आखिर में देखेंगे। दोस्तों, समरी में सबसे पहले है हैप्पीनेस। खुशी ही एकमात्र ऐसा इमोशन है जो पैरों की उंगलियों तक शरीर को सक्रिय करता है, इसलिए खुश लोग बहुत एक्टिव रहते हैं। दूसरी बात, डर और गुस्से में बहुत समानता है। हम कह सकते हैं कि डर का बिगड़ा हुआ रूप है गुस्सा। डर में जब हाथ, पैर और चेहरा एक्टिवेट हो जाते हैं तो वो क्रोध बन जाता है। डिप्रेशन को छोड़कर बाकी सारे इमोशंस कम से कम चेहरे को एक्टिवेट करते हैं। एनर्जेटिक इमोशंस सीने में महसूस होते हैं। प्रेम यानी लव सीने को सबसे ज़्यादा एक्टिवेट करता है। हर इमोशन इंसानी ज़रूरत के हिसाब से इवॉल्व हुआ। हर इमोशन का अपना उपयोग है, लेकिन हम नेगेटिव इमोशंस को ज़्यादा देर अपने अंदर रोकना नहीं चाहते। इमोशंस की खास बात यह है कि इन्हें सोच सोच कर दबाया नहीं जा सकता, ना ही इन्हें ओवर एनालाइज किया जा सकता। हमको ज़रूरत है माइंडफुलनेस की। हमें 2 या 3 मिले जुले इमोशन तीव्रता से महसूस होते हैं, इसलिए जल्दबाजी में हम अपने इमोशंस पहचान नहीं सकते। शांति से बैठिए, बॉडी स्कैन करिए और शरीर के सेंसेशंस महसूस करिए। बॉडी स्कैनिंग और माइंडफुलनेस सीखने के लिए अर्थ सर्फिंग पर गाइडेड मेडिटेशन का उपयोग करिए। ये एक साइंटिफिक टेक्निक है जो माइंडफुलनेस पर ही विकसित हुई है, जो आपको एडिक्शन, बुरी आदतों, पॉर्न और गुस्से से निपटने में मदद करेगी। अभी देखिए या बात के लिए सेव कर लीजिए। आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।